बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.7 सातवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है दूसरे चैप्टर का, न्यू जो फिजिक्स की 9th क्लास की बुक है उसका। अब बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जो चीजें फाइंड करनी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। अब बेटा हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या चीज़ें उसने दी हुई हैं और हमसे क्या चीज़ें जो है उसको रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो बेटा स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है 7 वाले न्यूमेरिकल की बुक में। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर को 45 मीटर यानी 45 मीटर हाइट से, बुलंदी से हमने क्या किया है, नीचे गिराया है। क्या बेटा, एक पत्थर को 45 मीटर बुलंदी से हमने नीचे गिराया है। तो इतनी जो है लाइन, इसमें हमें ये पता चल गया कि जो पत्थर है उसको हमने नीचे कितनी हाइट से गिराया, उसकी हाइट कितनी है, 45 मीटर है। और क्योंकि पत्थर जो है उसको हम 45 मीटर से नीचे गिराते हैं तो वो 45 मीटर ऊपर जब उसको छोड़ते हैं तो वो कहाँ पे होता है, पहले रेस्ट में होता है। जब हम उसको छोड़ेंगे तो फिर वो नीचे हरकत करेगा। जब तक हमने उसको छोड़ा नहीं, गिराया नहीं, उस वक्त तक वो क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इब्तदाई वेलोसिटी। उसके बाद कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। उसको नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमने क्या चीज फाइंड करनी है बेटा, एक तो उसको कितना वक्त दरकार है जमीन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और जब आके वो जमीन से नीचे टकराता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है, वीएफ भी फाइंड करना है। और इसमें बेटा हमारे पास जी की वैल्यू यूज होनी है, वो जो हमारे पास कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके अलावा बेटा इसमें और कोई चीज नहीं है, इतनी सी स्टेटमेंट है। अब इसको बेटा हम जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं उनके मुताबिक हमने एक टी निकालना है और एक वी एफ निकालना है। तो बेटा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, हरकत की दूसरी मसावात। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। टाइम निकालने के लिए ये हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको यूज कर रहे हैं, हरकत की दूसरी मसावात को। अब बेटा इस केस में जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इसमें हम पत्थर को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो हमारा जो एस होगा डिस्टेंस, उसको हम हाइट कह देंगे। हाइट भी तो बेटा फासला ही होता है ऊपर से नीचे, तो ये एच आ गया, वी आई टी प्लस 1/2, और जो ए है इसको हम जी कह देंगे, क्योंकि पत्थर को नीचे की तरफ जो खींच रही है वो ग्रेविटी है, यानी जी है, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको हम जी से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो उसके ऊपर लग रहा है वो ग्रेविटी का लग रहा है, जमीन का लग रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं और उसको जी से लिखते हैं, 7t का स्क्वायर। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट करें, एच की वैल्यू है 45, ये बेटा एच की वैल्यू दी हुई है। यूनिट नहीं साथ लिखते, यूनिट लास्ट पे जो आपका लिख लेंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। वी आई इनिशियल वेलोसिटी वो तो उसकी 0 थी, मल्टीप्लाई इसके साथ टी है, टी हमने फाइंड करना है, उसको वैसे लिख लिया, प्लस 1/2। जी की वैल्यू कितनी है, जी की बेटा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इसकी वैल्यू हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसकी जगह आ गया 10। उसके साथ टी का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, क्योंकि वो तो हमने फाइंड करना है। अब बेटा ये 45 इक्वल 0 को टी से मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाती है, 0। उसके बाद बेटा प्लस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 नहीं रहेगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसके साथ क्या है, टी का स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बेटा ये 45 इक्वल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या बच गया, 5t का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास 5 जो है राइट साइड पे टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 45 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 9 आ जाएगा।
अब दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, ये बेटा कट गया और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जब हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं, तो वो 3 आ जाता है। तो ये बेटा हमारा जो टाइम है ना वो फाइंड हो गया। जो उसने कहा था, एक तो आपने टाइम फाइंड करना है कि पत्थर को 45 मीटर हाइट से नीचे गिराते हैं तो जमीन तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो 3, साथ इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो ये 3 सेकंड आ गया। उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट चीज फाइंड करनी थी वो क्या थी, वो थी इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हरकत की पहली मसावात। इसमें भी बेटा जो है क्योंकि सेम न्यूमेरिकल है तो इसमें भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होगा जी ए यूज नहीं होगा। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई, ये हमारे पास बेटा क्या था, इसकी वैल्यू थी 0, इसको लिखा ऐसे 0 प्लस जी की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो कितनी आई है 3। तो यहाँ पे बेटा वो वैल्यू पुट कर दी। अब वी एफ 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 10 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब बेटा ये जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है ये फाइंड हो गई है और इसका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, उसका यूनिट हमेशा होता है बेटा मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा हमने इसका साथ यूनिट लिख दिया। तो ये सेकंड वाली चीज जो उसने कहा था ना, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, वो भी हमने कर ली है। एक पत्थर था जिसको 45 मीटर बुलंदी से हम नीचे फेंकते हैं, ये उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ है और कहता है उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा और जब आके वो जमीन से टकराएगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उसको नीचे आने के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं और जब आके वो नीचे जमीन से टकराता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 30 मीटर पर सेकंड। इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 2.7 दूसरे चैप्टर का 7वां न्यूमेरिकल 9th क्लास फिजिक्स की बुक का वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा आपको किसी भी पॉइंट से किसी जगह से समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मैथ की न्यू बुक की वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश है।